क्वेश्चन है पहला, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर x, y satisfying mod y is equal to cos x and y equal to में sin inverse sin x where x is in between 3 pi to minus 2 pi. ये नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर x, y satisfying this and this in x belongs to minus 2 pi to 3 pi. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मार्केट में तो मिलता ही है, हम भी कई बार पूछ डालते हैं पेपरों में, ठीक है ना। अब इसमें क्या है क्या नहीं वो बताता हूँ। इसमें ये ऑर्डर पेयर x और y के कितने ऑर्डर पेयर हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, माने x और y के कितने आंसर्स हैं जो दोनों में एक साथ अवेलेबल है, दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। इस समय पे आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x को लेकर के तो मेरा ज्यादा ख्याल है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। y इक्वल टू में साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ अगर आप बना रहे हैं तो ये कुछ हद तक ऐसा बन चुका होगा, सही है। अच्छा, उधर की तरफ भी देखा जाए तो ये ग्राफ ऐसा है, दिस पॉइंट इज माइनस पाई एंड दिस पॉइंट इज माइनस 2 पाई, ये वाला पॉइंट इज पाई, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई। पूरी कहानी मेरे को कहां से कहां में देखनी है, माइनस 2 पाई से 3 पाई में। अच्छा, ये क्या कह रहा है उसका मतलब समझाता हूं। ये कह रहा है कि कितने x और y की वैल्यूज हैं दोनों को सेटिस्फाई करती हैं, माने कौन कितनी ऐसी जगह है जहां दोनों के ग्राफ एक साथ पहुंच गए। अब किस किस के ग्राफ के ऊपर बात करनी है, एक तो इसके और एक इसके, देख रहे हैं मॉड y इज इक्वल टू cos x। तो मॉड y इज इक्वल टू किसी का भी ग्राफ कैसे बनता है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं मॉड y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ कैसे बनता है। इसमें मॉड y इज इक्वल टू किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए पहले आप सिर्फ ऊपर ऊपर का ग्राफ बनाए, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, सिर्फ ln x का ऊपर ऊपर का ग्राफ बनाया, जो बन जाए उसकी इमेज नीचे बना दें। क्या आप मेरी बात समझ गए? दिस इज मॉड y इज इक्वल टू ln x। बेसिकली इट इज नॉट अ फंक्शन, क्यों? क्योंकि फंक्शन में ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल है, दिख रहा है आपको, तो ये फंक्शन ही नहीं है। आप मेरी बात समझ गए? तो दिस इज नॉट बेसिकली फंक्शन, दिस इज ओनली मॉड y इज इक्वल टू ln x। अब आप मेरे को पहले तो कॉपी में कहीं बना के बता दो कि मॉड y इज इक्वल टू में cos x का ग्राफ कैसे बनेगा। कॉपी के ऊपर जहां रेड लाइन है उसके ऊपर ट्राई कर लो आप, क्या अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो मॉड y इज इक्वल टू cos x बना लो आप। क्या बताया मैंने कैसे बनाना है ग्राफ? पहले कोई जवाब नहीं, पहले कैसे बनाना है, पहले कैसे बनाना है, ऊपर ऊपर का ही cos x बनाएंगे और जो बन गया उसकी इमेज उसी के नीचे बनाओ, बहुत ही खूबसूरत ग्राफ बनेगा, सही ना, सही ना। ढेर सारे बादाम चिपका दिए हो या आंखें बना दी हो, सही कि नहीं? नहीं आया समझ में? अगर आपको ये बात पकड़ में आ गई तो जरा cos x पे आ जाओ। आपको तो पता ही होगा कि cos x का जो ग्राफ होता है, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो cos x का ग्राफ ऐसा होगा, ऊपर ऊपर का, ये π/2, ये -π/2, फिर गायब हो गया। नीचे वाले तो बनाने ही नहीं है ना, फिर मेरे को दोबारा बनाना है 3π/2 से लेकर के यहां तक, ये जगह 3π/2, सही है, ये जगह 5π/2, श्योर है। अच्छा, फिर मेरे को उधर का बनाना ही नहीं है, इधर की तरफ देखा जाए तो माइनस का, ठीक है, माइनस का 3π/2 और ये माइनस का 5π/2, श्योर है। अच्छा, और मेरे को इसके नीचे का भी तो ग्राफ बनाना है, यू और इधर से यो और इधर से यो, बन गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये कि मैंने इसके दौरान आने वाले ग्राफ बना लिए, इसके बाद जो ग्राफ बनेगा वो इधर बनेगा, उसे कोई लेना देना नहीं। तब तक आप बताइए कितने x और y के इंटरसेक्शन हुए? एक, इसका कुछ ना कुछ xy होगा, दो, इसका कुछ ना कुछ xy होगा, 3, 4, 5 और 6, कितने हुए? तो मेरे को बोलना है 6 ऑर्डर्ड पेयर। 5 ही हुए क्या? एक से गिनना एक बार जरा, ये कह रहे 5 हुए, ये वाले के पार चला गया मैं, तो ये नहीं गिनना क्या ऐसा? 6 तो नहीं लेने,
पक्का कह रहे हो ना आप? लिख लूं मैं? गुड, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। ठीक है, कोई भी नहीं सो रहा था। चले आगे आगे। बाकी में ये बात आपके दिमाग में आ गई, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने 6 नहीं गिने, नहीं तो लोग 6 तो गिनते ही हैं। ये गिन दिए, फिर अचानक लगता है अरे ये 2 पाई के पार चला गया क्या मैं? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 2 पाई से 3 पाई में, बहुत ही शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। हाँ भाई, मुश्किल तो नहीं था। अगले क्वेश्चन आता हूं। इसमें आपने एक नई चीज सीख ली, उम्मीद है सीखी और भूल गए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव? आप तो क्वेश्चन करो, आप बहुत आपने मेरे से क्वेश्चन कराए ना। कॉस ब्रैकेट में दे रखा है tan इनवर्स tan 4। ठीक है, मैं जानबूझ के गैप दे रहा हूं आपको। बी साइन कॉट इनवर्स कॉट 4। सी tan ब्रैकेट में दे रखा है कॉस इनवर्स 5। ब्रैकेट में दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस 5। डी कॉट ब्रैकेट में दे रखा है साइन इनवर्स साइन 4। बताइए इनमें से कौन पॉजिटिव है? कितना टाइम? मैं तब तक मेरी तैयारी पूरी कर लेता हूं। गुड, हाँ भाई, मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, ताकि मैं तो सीधा ए बना। ए पॉजिटिव मिला लूं? सही है, कोई जवाब नहीं। अच्छे बच्चे आजकल शांत मुद्रा में चल रहे हैं। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता अगर आप ये सोच रहे हो तो। 4 कहां मिलेगा? पाई के बाद। पाई कहां है? इस पूरी कहानी में ये तो 0 रहा, ये रहा पाई, तो 4 तो यहीं के पड़ गया ना। अगर 4 यहां पड़ गया तो x माइनस पाई। एक सेकेंड मैं लिख देता हूं, इसका मतलब मेरे लिए हो गया cos 4 माइनस पाई। इसको cos पाई माइनस 4 बोलना तो गलत नहीं है ना? पाई पे चेंज या नो चेंज? तो पहली बात तो cos 4 ही बन गया। क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड, तो माइनस cos 4 बन गया। कुछ गलत तो नहीं कर गया मैं? नहीं ना? तो cos माइनस cos 4 हो गया। लेकिन सर ये तो नेगेटिव है। मैंने कहा अभी भी मैंने बात तो खत्म करी नहीं है। माइनस cos 4 है। पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपको याद आना चाहिए कि cos थीटा का ग्राफ याद आया? ये cos थीटा का ग्राफ होता है। cos थीटा में ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है। 3π/2 का मतलब 4.5 होता है। 4.5 से पहले 4 आता है, तो cos 4 यहां मिलेगा। cos 4 कहां मिला? एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे? नीचे वाला नेगेटिव। तो इसका मतलब ये तो माइनस ऑफ नेगेटिव है। अरे ये तो पॉजिटिव है। अरे सर मैं भी तो पॉजिटिव ही कह रहा था, बट तेरा पॉजिटिव मेरा पॉजिटिव में बनता रहे। अभी आपको समझ में आया? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज अ वेरी क्वेश्चन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और आईटीएफ दोनों साइड का बैलेंस चेक कर रहा है। दोबारा से देख लेना, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई अंधा बनाने वाली बात कर रहा हूं। कॉट इनवर्स कॉट 4 के टाइम पे कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ बना रखा है। ये जगह पाई है, इसके जस्ट आगे 4 मिलेगा, और अगर 4 मिलेगा तो ये जगह पे आ जाऊं। इस जगह का नाम y इक्वल टू एक्स माइनस पाई है, तो मेरी तरफ से आंसर आएगा साइन के अंदर 4 माइनस पाई, जिसको मैं बोलूंगा माइनस साइन पाई माइनस 4, जिसको मैं बोलूंगा माइनस का साइन 4। अब साइन थीटा का ग्राफ बनाऊंगा। जब मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाऊंगा तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होगा। सही है, ये जगह पाई होगी और पाई से जस्ट आगे 4 होगा। इस जगह पे साइन 4 होगा। साइन 4 कैसा निकला? एक्स एक्सिस के
माने कैसा नेगेटिव, अगर साइन 4 नेगेटिव है तो माइनस साइन 4 पॉजिटिव होएगा। अभी भी नहीं समझे आप? इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई सेड इट। मैं इसमें कोई मजाक नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूं, सही है ना। अब cos इनवर्स cos 5, आओ इस पे भी बात करते हैं। 5 यहां मिलेगा इस लाइन पर 2 पाई माइनस एक्स पे, तो मैं यहां लिख रहा हूं 10 2 पाई माइनस 5। 2 पाई पे चेंज या नो चेंज? तो पहली बात तो 10 5 क्वाड्रेंट बोलो आप, तो 2 पाई से कम होते ही 2 पाई से कम फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव, तो tan 5। अब tan 5 तो पता ही, साइन और कॉस तो आसान है, tan 5 तो फिर सोचना पड़ेगा। चल भाई tan का ग्राफ बना, हाँ tan का ग्राफ बनाते हैं, याद है ना, ये tan का ग्राफ π/2 तक, सही है। फिर आगे आया ये tan का ग्राफ 3π/2 तक, 3π/2 माने 4.5। अब आता हूं 5 पे, सही है, ये 5π/2, सही है, ये 3π/2 से जस्ट आगे 5 खड़ा है, tan 5 यहां मिला साहब, tan 5 कैसा मिला? नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। अब आगे चौथा आप देख लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव? ABC तो तीनों ही आ गए। अच्छा है ना क्वेश्चन, लॉजिकली इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चौदह आप करना, डी आपके लिए पूरी तरह से कॉट का ग्राफ अगर आप ढूंढ पाओ इस लाइफ में, ठीक है। चलो आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिनसे ही बन गया हो। हाँ भाई, ये 2 क्वेश्चंस में कुछ किसी को कुछ किरकिराट सीखने की जगह तो फिर भी बहुत थी। अभी भी मैं बॉल इतनी डाल रहा हूं कि आप में से कई लोगों की नजर में आ जाए। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। साइन इनवर्स में दे रखा है, साइन ब्रैकेट में दे रखा है 2x² + 4 डिवाइड बाय नीचे दे रखा है 1 + x² इज लेस देन π/3 π-3। क्वेश्चन वाला कहता है सॉल्व। ठीक है, देखिए साहब, अब मैं जो समझा रहा हूं वो समझना, ठीक है। इन सच क्वेश्चंस, ठीक है, ब्रैकेट में बता रहा हूं, सच क्वेश्चंस का मतलब क्या? हैविंग ITF, उल्टा बोलूंगा, TF इनसाइड ITF। ऐसे सभी क्वेश्चन जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF के अंदर दे रखा हो। आपके पास में करने के कितने मेथड्स हैं, ठीक है ना? मेथड्स आर, ठीक है, चेक इंटरवल ऑफ x, check interval of x and draw graph। पहला तरीका है कि x का इंटरवल लिखें और ग्राफ को ड्रॉ करें, ठीक है ना। दूसरा, इफ इंटरवल इज नॉट गिवन, ट्राई टू गेट इंटरवल, ठीक है। अगर इंटरवल नहीं दिया हुआ तो कोशिश करो कि इंटरवल आप बना लो। मान लो आप उससे भी भाग गए कि नहीं, ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है, देन द लास्ट पोर्शन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट इज सब्स्टिट्यूशन, आखिरी तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सही भाई, पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं इसकी थियोरेटिकली आपको कैसे पकड़नी है बात।
तो सबसे पहले तो थियोरेटिकली हम लोगों को इतनी बात पता होनी चाहिए कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन में जिनमें आईटीएफ में टीएफ हो उनको डील कैसे करने वाले हैं। उनको डील करने का हमारे पास में ये मास्टर प्लान है। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए हम 3 तरीके से बात करते हैं, हर बार 3 ही तरीके से बात करते हैं। या तो इंटरवल दिया होता है, जैसे ये क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, अगर आपको दिख रहा हो तो आईटीएफ में टीएफ था, दिख रहा है आपको, आईटीएफ में टीएफ है, तो आपको इंटरवल दिया है, ये 4 का मतलब ये 4 दे दिया ना, और कैसे देगा, एक्स ही दे दिया भाई, पूरा एक्स ही दे दिया, तो तू पता कर ले 4 कहां मिलेगा। तो तेने ये तो कर रहे हैं हम लोग इतनी देर से, 4 कहां मिलेगा उसका ग्राफ कर लेते हैं क्वेश्चन। अगर इंटरवल नहीं दिया हो तो खोपड़ी लड़ानी पड़ती है। खोपड़ी कैसे लड़ानी पड़ती है वो बता रहा हूं। जैसे इसमें कुछ नहीं दिया, ये कहते हैं बस सॉल्व करो, अब कैसे सॉल्व करें वो तो पता करो ना, उसके लिए आपको खोपड़ी लड़ानी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या खोपड़ी लड़ाई जैसे वो बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय नीचे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। आप में से किसी को एतराज नहीं होगा अगर मैं इसको लिखता हूं 2 प्लस 2 कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैं एक स्टेप खा रहा हूं, अगर आप सोच लो तो दिख गया नहीं दिखा। अरे 4 के 2 टुकड़े करे, 2 टुकड़े 2 करे, 2 एक को दे दिया, 2 एक को छोड़ दिया, फिर 2 कॉमन ले लिया, यहां तक लिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए ऊपर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड जा सकता है कि नहीं, तो इसे मैं लिखता हूं 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात तो पक्की हो गई, नीचे वाला हमेशा कैसा है पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव का साइन नहीं आने वाला, आंसर जो भी होगा 2 से बड़ा ही होगा। बहुत ध्यान से सोचना, पहले मैं अपना आंसर कोट करता हूं, आप पहले अपने आप को चेक कर लो कि मेरा दिमाग खट से नहीं पहुंच गया है कि नहीं। मैं कहता हूं ये हमेशा 2 से 4 में होगा, इसका आंसर हमेशा 2 से 4 में होगा, ठीक है ना। मैंने पहले बॉल इसलिए फेंकी है ताकि वो बच्चा तो डायरेक्ट कैच कर ले भाई कैच, ठीक है। अब जो नहीं कर पाए और जो अभी भी हैं कैटेगरी में बने हुए कि नहीं सर आप बताओ सही मेरे को, मैं कर लूंगा कैच, एक बार समझा दो, मैं फिर आगे से कैच कर लूंगा, वो समझे। देख भाई 2 में हमेशा कुछ जुड़ेगा, क्योंकि घटने का कोई केस ही नहीं है। घटने का केस तब होता है जब नीचे वाला नेगेटिव दे देता, सही है ना, तो ये 100% जुड़ेगा, तो आंसर 2 से तो बड़ा ही होगा, सही है। अच्छा एक्स स्क्वायर की नीचे से नीचे वैल्यू होती है 0, कैसे पता, अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे का ग्राफ पता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही पता है, एक्स स्क्वायर को एक ऊपर कर दे, अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, नीचे से नीचे कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे से नीचे कितना 1, सही है। तो नीचे से नीचे कितना दे सकता है, ये नीचे से नीचे वैल्यू 1 देगा, अगर 1 देगा तो 2 लगेगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा, पक्का है ना भाई। उधर क्लोज कर दूं क्योंकि 1 आ सकता है, अब इधर दिमाग लगाना है, ठीक है ना भाई। अच्छा टॉप वैल्यू कितनी देगा, इनफाइनाइट, तो जिस दिन ये इनफाइनाइट देगा उस दिन 2 बाई इनफाइनाइट 0, और 0 प्लस 2, लेकिन इनफाइनाइट को कोई टच, इसीलिए 2 पे ओपन और 4 पे क्लोज होगा। अब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब ये जो अंदर लिखा गया उसकी मियाद, उसकी रेंज कहां से कहां में 2 से 4 में। अगर वो 2 से 4 में, इसका मतलब ये कि साइन वर्स साइन को कुछ नहीं पता, उसको पता है अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके टाइम पे मेरे को 2 से 4 में देखना है। इसका मतलब मुझे जो भी ग्राफ ड्रॉ करना है वो साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले तो हमने क्या पता करी, रेंज। आपको मेरी बात समझ में आई, पहली चीज पता करी रेंज। अब दूसरा काम ड्रॉइंग ग्राफ फॉर रेंज, व्हाट, फॉर रेंज 2 to 4, 2 से 4 में किसका ग्राफ बना रहा हूं, देखो जरा, साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, याद आया आपको, साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ ये रहा। आपको याद होना चाहिए ये जगह होती है I/2, ये जगह होती है पाई। अच्छा 2 कहां पड़ेगा, पहले पाई से तो पहले, 4 कहां मिलेगा पाई के जस्ट बाद। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब आपका ये वाला ग्राफ काम कर रहा है, और इस ग्राफ का नाम है y = पाई माइनस एक्स। अच्छा x ध्यान पड़ गया ना, कौन x, ये पूरा x है, क्योंकि इसको दिख रहा है साइन वर्स साइन x, समझ में आ गया, इसको दिख रहा है साइन वर्स साइन x, तो इसका मतलब ये कि सॉल्यूशन जो चालू हुआ वो ये चालू हुआ है, ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे चालू हुआ, सॉल्यूशन चालू हुआ है पाई माइनस एक्स, रेडी। आइए पाई माइनस एक्स की जगह कितना 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन पाई माइनस 3, पाई उड़ा दूं, माइनस माइनस उड़ा दिए, 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। अभी पहले नहीं पढ़ा, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं एक मतलब अनएक्सपेक्टेड कदम उठा रहा हूं, आप बताना सही है गलत। 2x स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 3x स्क्वायर प्लस 3, सोच लिया, एक्सपेक्टेड तो नहीं था, पहले तो सोचा, मैं तो यही सोच रहा था, ठीक है लेकिन वो अलग बात है कि आप क्या सोच रहे थे, असली क्या, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन
0, टुकड़े टुकड़े करने पर x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, दो ब्रैकेट देखते ही बाहर की ओर क्या बोलूं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिट टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिट। क्या आप ये बात समझ गए, है ना? याद रखना ये x बिलोंग्स टू 2 to 4 नहीं है, ये बिलोंग्स टू 2 to 4 है, सही है ना? चलिए हो जाए कॉपी। अब जो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं ना, प्लीज कोशिश करें। लेस देन होगा क्या? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करी थी क्या अपने? क्यों ग्रेटर देन? हाँ वही तो सबसे, चलो चलो हाँ अरे कोई बात नहीं, ठीक है चल देखते हैं। अरे देख रहा हूं, क्यों रो क्यों देते हो तुम लोग? देखो ये माइनस की वजह से पहले तो घूम गया, ये तो पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, अच्छा इधर एक्स स्क्वायर आएगा ना, ओके सही है, ये और ये बस मिल गई ठंडक, सही है। मैंने कहा था कर रहा हूं, कल अपन इसका समापन समारोह भी मना लेंगे शीट के साथ। हाँ खत्म, फिर अपन लिमिट चालू करेंगे। हाँ कल ही चालू हो जाएगी, कल पीरियड तो है ना, पीरियड तो अब 6 के 6 दिन है। अपन मेरे को तो लग रहा है उल्टा 10 तारीख से पहले अपन खत्म करके अल्टरनेट क्लास चालू करवा देंगे आपकी। ठीक है भाई, चलो आगे। थोड़ा फिर से आपके लिए विचार वाला क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? तब तक आप लिख लिया हो तो आगे चलें। आइए क्वेश्चन है, साइन इनवर्स में दे रखा है कॉस, ब्रैकेट में दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 10 mod x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 mod x प्लस 3 इजिकल टू में कॉट, ब्रैकेट में दे रखा है कॉस इनवर्स 2 माइनस 18 mod x डिवाइड बाई 9 mod x प्लस 5/2। ट्राई करें, हो गए 30 से 50 सेकंड का। देखिए सब पहली गड़बड़ बताता हूं आपको, साइन इनवर्स में कॉस है, हाँ तो पहले तो चमत्कार यही कर देते हैं, सिर्फ π/2 माइनस कॉस इनवर्स कर देता हूं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स, और अंदर वाला तो फिर सही नहीं रहेगा कॉस, तब तक इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ साइन इनवर्स का इलाज किया यार, कि कॉस इनवर्स है, कॉस तो दिखे, क्वेश्चन तो डंका है, इजिकल टू में यहां तब तक कॉट है, सही है, और यहां अंदर कॉस इनवर्स, मेरे से ये कॉट और कॉस इनवर्स मैंने गलत नहीं ले लिया, ये भी चेक कर देता हूं, मैं इसको श्योर हो देता हूं, कॉट इनवर्स है दोनों, है ना? हाँ नहीं तो बहुत भारी काम होता, अपन तो फैल ही जाते बिल्कुल, ये कॉट इनवर्स ही है। अच्छा खैर, लेकिन उम्मीद है इससे बहुत ज्यादा बाधा नहीं आई होगी, ठीक है? कॉट में कॉट इनवर्स है, कॉट में कॉट इनवर्स देख लिया आपने, 2 माइनस 18 mod x अपॉन 9 mod x प्लस π/2, आपको पता है π/2 और वो π/2 थोड़ा तो कम होगा। चलो दूसरी बात सुनो, एक अच्छी बात सुनो, हमेशा इस तरह की चीजों पे नजर रखो, कॉट इनवर्स में कॉट इनवर्स है, ध्यान से देखा आपने, कॉट में कॉट इनवर्स का मतलब समझे आप, ठीक है? कॉट में कॉट इनवर्स का मतलब समझे आप? नहीं, हाँ बाहर आ जाएगा, वो सही बोल रहे हो, लेकिन इससे ढंग से तो बोलो, हाँ कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे को, याद है ना, क्योंकि ये तो डायरेक्ट उठेगा बिना केस के, अरे तो सीधा हट जाएगा, हटा दूं? तो आप में से किसी को अगर एतराज नहीं हो तो इट इज 2/9 mod x माइनस 2, थोड़ा कम हुआ, बहुत हल्का सा कम हुआ, लेकिन ये कॉस इनवर्स में कॉस है, ये तो बिना केस के बाहर नहीं आएगा, ये पहले डिसाइड करेगा मैं किस इंटरवल में खुलूं, अभी भी नहीं आया, इसीलिए मैंने इस जगह खाली छोड़ रखी है, तब तक किसी बच्चे को स्ट्राइक करा 2 ब्रैकेट के अंदर
एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मॉड एक्स प्लस 3 माइनस 2, सोचना मल्टीप्लीकेशन आता होगा 6 माइनस 2 4 आ गया, अभी भी नहीं आया। इधर नीचे की तरफ क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 5 मॉड एक्स प्लस 3। अच्छा बताइए डिवाइड लगते ही इधर तो बचेगा 2 और इधर बचेगा 2 अपॉन समथिंग। रुको 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 एक सेकंड, तब तक मैं इसे बाहर ला रहा हूं। रेडी, मैंने इसे बाहर लिया हूं, इसे बाहर लगे आपसे पूछना मेरे को बस सिर्फ ये पूछना है 2 माइनस इट इज 2 अपॉन मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस में 5 मॉड एक्स प्लस 3। याद है ये मॉड एक्स का स्क्वायर, ये चला कि मैंने पहले भी सिखाई आपको। अच्छा मेरे को तो सिर्फ ये बताइएगा इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, पक्का है ना भाई? अच्छा कितने लोगों को लगता है कि ये मॉड एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई मॉड एक्स प्लस 3 गलत या सही? गलत। अरे 6 नहीं है ना, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। हाँ कोई बात नहीं, मेरे को उससे मैं तो जरा वैसे ही देख रहा था कि आप बराबर कुछ ज्यादा जल्दी में तो नहीं है, मेरे को लगा अब लग गया आप ज्यादा जल्दी में। ठीक है, अच्छा नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव, हाँ या ना? पॉजिटिव माने 0 से बड़ा। कैसे पता, आप कैसे गारंटी ले रहे हो कि पॉजिटिव हुआ हमेशा? सब मॉड ही मॉड है, ये पॉजिटिव 3 जोड़ोगे तो पॉजिटिव, 100% आंसर पॉजिटिव ही आएगा, आएगा ना? अच्छा अगर पॉजिटिव है माने 0 से बड़ा और ज्यादा से ज्यादा कहां तक? इनफाइनाइट तक, क्योंकि मॉड एक्स की कहानी है सारी। तो मतलब टॉप वैल्यू जिस दिन इनफाइनाइट लगेगी उस दिन 0, सही है? और जिस दिन 0 लगेगी उस दिन बस आपको मेरे को बताना है। अब मेरे को रुको मेरा क्वेश्चन तो आने दो, आप क्वेश्चन ही नहीं आने दोगे तो मजा कैसे आएगा? मुझे तो आना चाहिए ना, क्योंकि मेरे को तो सिखाना है। मेरे को सिखाना तो हो गया, मुझे तो ये देखना है कि आप में से मैं आपको धक्का किस तरफ लगाऊं कि आप सही जगह पहुंचाओ। कितने लोग बताते हैं इसकी रेंज कैसे पता करते हैं? इसकी रेंज, मेरा क्वेश्चन है कितने लोग बता सकते हैं इसकी रेंज? मैंने पहले इसकी सिखाई है, रेंज निकाला। हाँ तुक्का बताइए कैसे करते हैं? कितना? -3/4 से। तो एक मिनट खड़ा होकर बोलना, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। -d/4 से इनफाइनाइट। अच्छा सही करे गलत? अच्छा मैं सोचा आंसर ही बता रहे है ना? नहीं बराबर, मेथड बराबर बता रहा है। आपको किसी को याद हो तो ये अपने आप में फोटो लेके बैठा है, t² प्लस में 5t प्लस 3, याद है आपको? मैंने बताया था सबसे पहले इसका मतलब 2t प्लस 5 इक्वल टू 0 माने t इक्वल टू कितना? माइनस का 5/2। t की वैल्यू -5/2 डालते ही y इक्वल टू में 25/4, सही है? माइनस के अंदर 25/2, सोचने वाला समझ रहा है? माइनस इतना, क्या कहते हो? यहां तक बात समझ में आई? ये बच गया कितना? माइनस का 25/4 प्लस 3, इसका मतलब माइनस का 13/4। तेज खींच गया क्या? नहीं पक्का? सोच लिया आपने? अभी भी नहीं आया? अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका मतलब ये कि अगर सिंपल इसका माने अगर ये मॉड वॉड नहीं होता तो इसका जब भी ग्राफ बनता, देख लेना पहले, आप सोच लो अच्छे से, कुछ गलती तो नहीं रहेगी ना? सोच लिया आपने? माइनस का 5/2 रखने पे यही सब आ रहा है ना? हाँ, तो इसका जो ग्राफ बनता वो बनता कहां पर? माइनस का 5/2 इधर मिलता 2.5, माइनस का 2.5 और माइनस का 13/4, सही भाई? 13/4 माइनस का 13/4, सही है? इन दोनों को मिलाकर कर ग्राफ कुछ हद तक यूं बन रहा होता, सही है? अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि इसकी 0 पर वैल्यू 3 होती है। 0 पे वैल्यू 3 होती है, कहने मतलब ये कि ये ग्राफ भी थोड़ा मेरे से गलती बन गया, मैं इसको और करेक्ट कर देता हूं। ये ग्राफ कुछ हद तक ऐसे बनता कि यहां कहीं बनता और इसकी वैल्यू यहां पे कितनी होती? 0,3 होती। श्योर ऐसा होता है ये ग्राफ। लेकिन अगर इस पे मॉड लग गया, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला ऊपर नहीं लगेगा, नहीं इमेज भी नहीं लगेगी। एक्चुअल में मैंने ये ग्राफ बनाया है x² प्लस 5x प्लस 3 का। ये ग्राफ बड़े ध्यान से सुनो, आप तो चुपचाप बैठ के सुनते रहो। अगर आप बहुत अलग लेवल पे कहानी चलती है तो आप अलग लेवल पे सुनो, आप मेरे को समझाओ फिर उसके बाद। किसी को ध्यान है इसमें और इसमें क्या फर्क है? x की जगह पर और x की जगह पे मॉड x लगने का मतलब f मॉड x। अभी पहले नहीं पढ़ा? अरे x की जगह अगर मैं मॉड x रख दूंगा तो f मॉड x का ग्राफ, f मॉड x का ग्राफ कल सिखा के गया था मैं। क्या करते हैं उसमें? हाथ खड़ा करके जवाब दो। तुक्का तो सही लगना चाहिए ताकि आपके बीच में बार बार कंपटीशन जनरेट हो। तुक्के में तो ऐसे भाग जाओगे। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, राइट साइड का ग्राफ। ये कह रहा है कि इधर वाला ग्राफ तो एज इट इज रखो और इधर वाले ग्राफ में उसकी इमेज बना दो। ये एफ मॉड एक्स का ग्राफ है, माने इसका ग्राफ ये रहा। अब मेरे को कोई बताएगा इसकी रेंज कहां से कहां तक? 3 से इनफाइनाइट की रेंज है।
हटा लूं, ठीक है। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि इसकी रेंज कहां से कहां तक है, 3 से इनफिनिट। लिख रहा हूं भाई 3 टू इनफिनिट। इसका मतलब मिनिमम से मिनिमम 3, जिस दिन मिनिमम भी लग गया उस दिन 2 माइनस 2/3। अभी भी नहीं पल्ले पड़ रहा, जिस दिन 3 लग गया उस दिन 2 माइनस 2/3, और जिस दिन इनफिनिट लग गया उस दिन 2 माइनस 2 बाई इनफिनिट। बोलो ना। अच्छा ये कितना हो गया साहब, 2, और ये कितना हो गया साहब, कितना 5/3 या 4/3? 4/3 पक्का। तो आंसर कहां से कहां तक लिखूं, 4/3 से लेकर के 2 तक, है ना। अब 4/3 से लेकर 2 तक का ग्राफ मेरे को cos इनवर्स cos x का बनाने का है। आ जाओ, है ना, जबरदस्त चीज है साहब। आ जाओ, इस पे भी चर्चा करते हैं एक एक बात पे। जो आप बोलोगे उस पे चर्चा कर लेंगे, हर चीज पे चर्चा कर लूंगा। राइट है। अगर बाय द वे 4/3 से लेकर के 2 तक का ग्राफ बनाना है तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ ये रहा, सही है। अच्छा बताइए कौन सा ग्राफ चलेगा, 4/3 से 2। दोबारा से अच्छे बच्चों से पूछने का प्रयास है कि बेटा तू बोल, तेरे को क्या लगता है कहां खड़ा हूं, इस पे या इस पे, पहले पे या सेकंड पे? आपको पता होना चाहिए ये जगह पाई, माने 2 यहीं कहीं पड़ जाएगा और 4/3 यहीं कहीं पड़ जाएगा। इसका मतलब ये वाला ग्राफ काम कर गया। इसका मतलब cos इनवर्स cos x डायरेक्ट उठा लो। इसका मतलब डायरेक्ट उठने पर माइनस में कितना, माइनस में 2 माइनस 2 अपॉन x² प्लस 5 mod x प्लस 3, सही है। इजिकल टू में कितना, इजिकल टू में 2 अपॉन 9 mod x माइनस 2। पता नहीं क्यों ये 2 और ये 2 फिर कट गया, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा, ठीक है। मेरे को पता है मैं आपके होश उड़ा चुका हूं बिल्कुल, ठीक है। 2 2 भी हटा दूं, ठीक है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या इक्वेट कर दूं डायरेक्ट? इक्वेट करने पर आपको दिख गया होगा x² माइनस 4 mod x प्लस 3 इक्वल टू 0। सोचना आप तो, इसका मतलब mod x माइनस 1 mod x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू लिख रहा हूं डायरेक्ट, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3। श्योर है? तो x की 4 वैल्यूज पे वर्कआउट करेगा। हाँ भाई मेरे को टर्निंग पॉइंट बताया, अच्छा बच्चा बताया कि भाई टर्निंग पॉइंट सर ये तो जबरदस्त जगह थी। रेंज, रेंज है ना पाप, इस पूरी कहानी का पाप है रेंज, सही है ना। भाई हो तो बोलते पाप, ठीक है। पापा से पाप पे आ गया मैं। इधर आओ तो दिमाग लगाओ, ये इसकी रेंज में दोबारा किसी को समझना दोबारा समझ लेना। मैंने mod x को t मान लिया, पहले तो x² प्लस 5x प्लस 3 का ग्राफ बनाने की सोची, उसका ग्राफ ये वाला बना था जो मिट गया है, ठीक है ना। और फिर उसका mod x वाला हिस्सा कर लिया, सही है। देखिए साहब पहली बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, ये बेसिक है, हालांकि इसमें बाद में हम बहुत सारे केसेस जोड़ेंगे, लेकिन ये बेसिक कभी नहीं मरेगा। सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा, सबसे ज्यादा हम लोग इसका यूज करेंगे। पता है आप अगर बाय द वे मेंस की स्टाइल सोचे ना तो सिर्फ इसी का यूज करते हैं हम। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको sin वर्स x प्लस sin वर्स y याद है? कितने बच्चों को याद है? क्योंकि भैया हो याद तो सबको होना चाहिए था, क्वेश्चन ही रॉन्ग है मेरा। हाँ तुम बोलो ना, sin इनवर्स बेटा बोलता जाके x, नहीं बता दे अरे बोले ना, अरे आप रुको इसको बोले ना, 1 माइनस y² y अंडर रूट 1 माइनस x²। आप पता है गड़बड़ करते हो है ना। अब मेरी ये बात ये सबको पता है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर y इक्वल टू x हो जाए तो क्या होगा? y की जगह x होते ही ये भी sin वर्स x हो जाएगा, तो आपको यहां sin वर्स x प्लस उर्फ 2 sin इनवर्स x दिखेगा, दिखेगा। अगर y की जगह x यहां होता है तो क्या ये y x नहीं बदलेगा? तो क्या पढ़ोगे x अंडर रूट 1 माइनस x², 1 माइनस x²। इसे क्या पढ़ोगे? x अंडर रूट 1 माइनस x²। 2 बार हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू sin इनवर्स 2x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x²। तो हम बेसिकली हम लोग यही बोलेंगे। अब आने वाले टाइम में बेसिकली बोलेंगे, जब हम इसके केसेस की बात करेंगे ना तो फिर बहुत सारे केस उठेंगे, लेकिन फर्स्ट टर्न में तो जैसे ही कोई भी बोलता है ना 2 sin इनवर्स x तो तुरंत मुंह से निकलना चाहिए sin इनवर्स 2x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x²। हमारे टाइम में हमने ये रट रखे थे, ठीक है ना। रटना कहते हैं ना, रटना मतलब लगा करके समझ रखा था कि ये याद ही करना है, यही तकदीर बदलेगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि अब आप सोच रहे हो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इजिकल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में कितना xy माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x² 1 माइनस y²। अच्छा अगर भाई दो मैं y इक्वल टू x रखता हूं तो पुट करने पे 2 cos इनवर्स x सोच लिया आपने, इजिकल टू cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 1 माइनस x² 1 माइनस x², बोले तो 1 माइनस x², राइट है ना भाई। फाइनली इट इज cos इनवर्स 2x² माइनस 1, ठीक है।
बहुत ही काम का एक और फार्मूला प्रकट हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, 2 tan इनवर्स x फिजिकल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट के लिए रोक करके आपको सीखना चाहता हूं। कितने लोगों को लग गया कि सर मैं समझ गया? इसको देख के बोलो। हाँ, बहुत सही बोल रहा है, थोड़ा अब गड़बड़ हो गया, लेकिन 2 tan थीटा नहीं होगा, बस tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन, तो आने वाले टाइम में जब हम इसे प्रूव करेंगे ना, तो x की जगह tan थीटा लेंगे तो केस बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मेरे को बोलोगे ना x की जगह tan थीटा, तो tan इनवर्स tan x हो जाएगा, और tan इनवर्स tan x अपना पूरा ग्राफ ड्रॉ कराएगा, तो हर अलग अलग इलाके के अंदर अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इसलिए सिर्फ बेसिक वैल्यू है। मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बोलता हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट से आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि सर देखा देखा है? पहले तो कितने लोग बता सकते हैं, फिर मैं ये पूछूंगा कि आप क्या देखा देखा है। हाँ, कितने लोगों को लगता है देखा देखा है? साइन 2 थीटा, बराबर बोल रहे हो आप, साइन 2 थीटा। कितने लोगों को साइन 2 थीटा का tan थीटा वाला फार्मूला याद है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ बोलने से आता है, चुप रहने से कभी नहीं आया किसी को। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फील आ गई? अच्छा, ये कितना बताया हमने? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा है ना? आपको नहीं पता, इट इज इक्विवेलेंट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोच लिया आपने? ये कितना बन गया? cos 2 थीटा। कितना? cos इनवर्स cos 2 थीटा, 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा, प्राइमरली 2 थीटा, प्राइमरली 2 थीटा, फ्री हैंडेडली 2 थीटा, साइन इनवर्स sin 2 थीटा, 2 थीटा, 2 थीटा बराबर 2 थीटा। गलत तो नहीं है? इक्वल टू में अब आप में से कितने लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इट इज नथिंग बट 2 थीटा, 2 थीटा। जबकि आप में से कितने लोगों को अंदर फील आ रही है कि x की जगह क्या होना चाहिए था? tan थीटा। तो x की जगह tan थीटा, तो थीटा की जगह x की जगह tan थीटा, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x। इसीलिए 2 थीटा होने की बजाय 2 tan इनवर्स x। प्राइमरली सबसे काम की चीजें चल रही हैं। जब इनके केसेस देखेंगे तब अलग केस होगा, लेकिन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये सबसे पहली जरूरत की जगह है। आईटीएफ का कनेक्टिविटी आपको समझ में आनी चाहिए, क्यों आखिरकार सेकंड नंबर पे पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? एमओडी और इंटीग्रेशन के अंदर बहुत काम की चीज है। ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्लियर बोल रहा हूं? ये तो रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए। अभी भी आपको अगर मेरी बात ये समझ में आ गई है तो पॉइंट नंबर 5 है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 4x क्यूब। देखें कितने लोगों को स्ट्राइक कर गया। 3x माइनस 4x क्यूब याद आ गया आपको? साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, एक बार बोलो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि आगे पीछे मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन अगर करूंगा तो x की जगह क्या रखूंगा? साइन थीटा। x की जगह साइन थीटा, साइन थीटा रखते ही बन जाएगा साइन 3 थीटा। तो साइन वर्स साइन 3 थीटा, 3 थीटा, और थीटा के क्या रखा था? x इज इक्वल टू क्या रखा था? साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, तो इसलिए 3 साइन इनवर्स x 3 थीटा की जगह। प्राइमरली सबसे पहला केस, एंड द लास्ट वन इज cos इनवर्स। आप सोच सकते हैं 4x क्यूब माइनस 3x, एंड दैट इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स x। सही है? आगे बोलने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सबसे काम की चीजें हैं हमारे लिए। ठीक है? शेष अपन कल करते हैं, मैं आज कोई काम नहीं दे रहा फिर आपको।